हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम ब्रिज कोर्स का अध्याय 5 भाग जिसे हम हल करेंगे। हमारे पास पहला प्रश्न है आपके सामने, 400 में भाग देना है 100 का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास प्रश्न है 400 भागित 100। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम परंपरागत विधि का उपयोग करेंगे। हल ज़रूर लिखना है। तो हम 400 में 100 से भाग देते हैं तो देखते हैं कि 100 एकम 100, 100 चौको 400। इस प्रकार शेषफल हमारा 0 आ जाता है और भागफल हमारा 4 आता है। इस प्रकार हम यहाँ पर लिख देंगे कि 400 भागित 100 बराबर 4। इसका उत्तर 4 है। भागित 100 तो 2000 भागित 100। तो 100 को हम देखते हैं कि 100 का पहाड़ा पढ़ना कठिन होता है, लेकिन फिर भी देखते हैं। हम शुरू की संख्या 3 ले लेते हैं तो 100 दूनी 200। नीचे हमारे पास 0 आता है, फिर 0 को नीचे उतार लेते हैं तो 100 एकम 100, मतलब 0 बार पढ़ना है तो 100 0 0, अर्थात हमारा शेषफल यहाँ पर भी 0 आता है। हमारा जो इसका उत्तर है वो 20 है। अब हम इसी प्रकार देखते हैं कि हमारे पास 5 4 0 0 है। प्रश्न क्रमांक तीसरा। तो तीसरे का जब प्रश्न हम हल कर रहे हैं तो उसमें भी हम भाग देते हैं 10 का। 10 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ते हैं क्योंकि 55 लिखा है तो 10 पना 50। यहाँ पर 4 आ गया, इस 0 उतार लिया, 10 चौको 40, 0 आया, पुनः 0 को उतार लिए तो 10 शून्यम 0। इस प्रकार हमारा जो इसका उत्तर है 540 आया है। अब हमारे पास प्रश्न है 5000 भागित 1000। चौथा प्रश्न है 5000 भागित 1000। तो देखते हैं हम 1000 का गुणा यदि 5 बार पढ़ दिया जाए तो 5000 आ जाता है। इस प्रकार इसका जो उत्तर है वो है आपका 5। अब निम्नलिखित संख्याओं का भाग किए बिना हल कीजिए। अब ये बोल रहा है कि बिना भाग किए हल कीजिए। तो मैं आपको इन संख्याओं को हल करने के लिए विधि बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न का पहला हम बोला गया बिना भाग किए। यदि आप बिना भाग किए करते हैं, अगला प्रश्न निम्नलिखित संख्याओं को भाग किए बिना हल कीजिए। तो हम इसके लिए एक विधि का प्रयोग किएंगे। हमारे पास पहला प्रश्न है 1235 भागित 10। यदि हम इसमें 10 से भाग देते हैं तो ये आएगा 1 2 3, और जो इसका शेषफल होगा वो अंत का 5वां अंक होगा। इसी प्रकार यदि हम इसमें भाग देते हैं तो ये आएगा 52, और बचा हुआ जो इसका भाग है वो 6 शेषफल आएगा। अगर हम 100 से भाग देते हैं तो यहाँ 3 अंक है, अर्थात हमको 0 लाना पड़ेगा। 1 2 2 शून्य, मतलब 2 शून्य के बाद, मतलब 2 अंक के पहले हमको 0 ले जाना पड़ेगा। तो हमारा आएगा 45 और 67 आएगा शेषफल। इसी प्रकार यहाँ 100 दिया हुआ है। यदि हम 1005 में 100 से भाग देंगे तो हमारा जो है ये जो दशमलव है यहाँ चला जाएगा, मतलब भाग देने पर 1 आएगा भागफल और 5 आएगा शेषफल। 2500 में यदि हम भाग देते हैं 1000 से तो हमारा भागफल आएगा 25 और शेषफल आएगा 500। इसी प्रकार यदि हम 1000 से भाग देते हैं 34,567 में तो हमारा जो भागफल आता है 34 और
शेषफल आता है 567। हमने एक यहाँ पर एक रूपता देखी है कि दशम 10 है तो 10 में जितने अंक होते हैं, जैसे इकाई दहाई, तो हमने देखा इकाई अंक के बाद यहाँ पर आगे का मान हमारा भागफल है, लास्ट का मान शेषफल है। यहाँ पे आगे की 2 संख्या भागफल है, अंत की 1 संख्या शेषफल है। अब यहाँ 3 अंक से भाग दे रहे हैं 100 से, तो हम देख रहे हैं कि ये 45 इसका भागफल है और 67 इसका शेषफल है। इस पे भी उसी तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि 3 अंक है तो हमने देखा कि ये 10 बार चला जाता है। तो हम जब भाग देते हैं तो इसको देखते हैं कि ये 100 का है, अगर हम इसमें 10 बार भाग देते हैं तो ये यहाँ पर आ जाता है और दशमलव के बाद 5 यहाँ चला जाता है। इसी प्रकार हम 1000 से भाग देते हैं तो 25 यहाँ आ जाता है और 500 शेषफल पर जाता है। 34,567 में 1000 से भाग देने पर 34 यहाँ आता है, 567 शेषफल बच जाता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित संख्याओं का भाग ज्ञात कीजिए। तो हम भाग ज्ञात करते हैं तो इसमें वही साधारण विधि का उपयोग करते हैं। तो विधि हमारी 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि 6 से ज़्यादा ना हो, तो 3 दूनी 6। शेषफल में हमारा 0 आता है, हम क्रॉस का उपयोग करते हैं। 9 को उतार लेते हैं, 3 तिरका 9। फिर ये 3 को यहाँ उतार लेते हैं तो 3 एकम 3। इस प्रकार इसका उत्तर 231 आता है, 231। अगला प्रश्न है 424 को 4 से भाग देना है, तो 4 एकम 4 बचा 2। अब 2 को यहाँ उतार लेते हैं, 4 पंचे 20। 4 को यहाँ ले आते हैं। अब 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि 24 से ज़्यादा ना हो, तो 4 छंग 24। उत्तर 156। अब 795 में 5 का भाग देते हैं। 5 एकम 5, 7 में से 5 गए 2। अब हम यहाँ पर 9 को उतार लेते हैं। 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 29 से ज़्यादा ना हो, 5 25। अब हमारे पास शेषफल में 4 बचता है और 5 को उतार लेते हैं, तो 5 नाम 45। तो इसका जो उत्तर है 159 है। इस प्रकार 7 से भाग यहाँ पर देते हैं तो 3 7 से छोटा है, अर्थात हम 2 अंक लेंगे, तो 7 पना 35 और 7 एकम 7, तो उत्तर आया 51। अब 5 से भाग देते हैं 505 में, तो 5 एकम 5, 0 उतार लिए, 5 शून्यम 0, 5 उतारने पर 5 एकम 5, तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 101। अब 4 से 124 में भाग देने का हम लोग प्रयास करते हैं। बच्चों, जो भी चीज़ नहीं समझ में आती आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं आपको और अच्छी तरह से समझा सकूं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो 4 से भाग देते हैं, 4 तिया 12, 4 आ गया, 4 एकम 4, तो ये भी हो गया आपका शेषफल 0। तो इसका उत्तर हुआ 31। 6 एकम 6, 1 को यहाँ उतार लिए, 18 आया, तो 6 एकम 6, 6 12, 6 तिया 18, शेषफल 0। इसका उत्तर आएगा 13। हमारे पास इसी श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है और 8वां, 2 से भाग देना है 100 में, तो 2 पंचे 10, 0 को उतार लिए, 2 शून्यम 0, उत्तर आएगा हमारा 100।
अब हम प्रश्न क्रमांक 4 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अब हमको 2 अंकों की संख्या से भाग देना है। तो हम 643 में 11 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर 64 लिखा है, शुरू के 2 अंक 64 है, तो हम पढ़ते हैं 11 का पहाड़ा 64 से 11 ज़्यादा ना हो तो 11 पचे 55। अब हम इसको घटाते हैं तो बचता है 9 और हम 3 को उतार लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि 93 से ज़्यादा ना हो तो 11 अट्ठे 88, यहाँ बचता है 5। अब हम देखते हैं कि हमारे पास भागफल आया 58 और शेषफल आया है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9 से भाग देते हैं तो शुरू के अंक 63 है, तो 9 एकम 9, 9 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36, 9 पैना 45, 9 छक्का 54, 9 7 63। ये दोनों के दोनों शून्य हो गए। चूँकि अब हमारे पास 4 है, 4 अंक 9 से छोटा होता है, तो अब हम पहले शून्य का देखेंगे। 9 शून्यम 0, 4 को उतार लाते हैं, है ना, तो 4 हमारा शेषफल आएगा। तो हमारे पास जो भागफल आया वो 70 और शेषफल आया है 4। अगला प्रश्न है 15, 74, 25। 15 का भाग देते हैं 74 बार पढ़ते हैं। 15 एकम 15, दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, चौको 60। हमारे पास बचता है 4 1 14, 2 को उतार लाते हैं। अब पढ़ते हैं कि 142 से ज़्यादा ना हो, तो हम जानते हैं कि 15 नम्मा 135। अब हम घटाते हैं 142 में 35, तो हमारे पास 7 बचता है। पुनः 5 को उतार लाते हैं तो 15 पना 75। इस प्रकार शेषफल 0 आता है। तो भागफल आया 495 और शेषफल आया हमारा 0। हमारा अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न। 3 6 1 7 को 7 से भाग देना है। तो 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 36 से ज़्यादा ना हो तो 7 पना 35। हमारे पास बचा 1। अब इस वाले 1 को यहाँ उतार लेते हैं। अब 7 एकम 7, 7 11 में से 7 जाता है तो देखते हैं 4 बचा। अब इसी से उतार लेते हैं 7। अब हम पढ़ते हैं 47 से ज़्यादा ना हो तो 7 छंग 42। हमारे पास बचता है 5। तो 516 भागफल आता है और 5 शेषफल आता है। अगला प्रश्न है 4635 को 12 से भाग दीजिए। तो 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 46 से ज़्यादा ना हो तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौको 48, मतलब 12 तिहाई 36। 46 में यदि 36 घटाते हैं तो 10 आता है। अब 10 12 से छोटा है तो 3 को यहाँ उतार लेते हैं। 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं 108 से ज़्यादा 103 से ज़्यादा ना हो तो 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। अब 103 माइनस 96 तो हमारे पास आता है 7। अब 12 का पहाड़ा पढ़ते कि 75 से ज़्यादा ना हो तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, अब 12 छंग 72। आप 5 में से 2 गए, आपका बचता है 3। तो 386 भाग आपका भागफल है और 3 आपका शेषफल है। अगला प्रश्न है आपका छठवां। 4 से भाग देते हैं तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचता है, 0 उतारते हैं, 4 पंचे 20, 4 तो 4 एकम 4। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका भागफल 251 और शेषफल 0 आता है।
अब हमारे पास शब्द समस्या को हल करना है। ऐसी समस्या जो शब्द रूप में हो और उसे हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास प्रश्न है, यदि 675 किताबें 15 छात्रों में बांटी गई हों तो प्रत्येक छात्र को कितनी किताबें मिलेंगी। तो इसका जो हल होगा, 675 किताबों को 15 छात्रों में बांट देना है। तो 15 का भाग देते हैं 675 में। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, बचा 7। अब हम पढ़ते हैं 75 से ज़्यादा ना हो, तो 15 पना 75। उत्तर जो होगा, प्रत्येक छात्र को 45 किताबें मिलेंगी। अब अगला प्रश्न है, यदि 1500 रुपये को 5 भाई बहनों के बीच बांटना हो तो प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे। 5 भाइयों बहनों के बीच बांटना हो। हल, भाई बहनों की संख्या जो है 5 है और कुल रुपयों की संख्या 1500 है। तो बांटते हैं, 5 से भाग देते हैं, 5 तिहाई 15, फिर शून्य उतार लेते हैं, 5 शून्यम 0, फिर अगला शून्य उतार लेते हैं तो 5 शून्यम 0। उत्तर में हम देखेंगे कि प्रत्येक भाई बहन को 300 रुपये मिलेंगे। अब इसी श्रृंखला का जो हमारे पास अंतिम प्रश्न है, 7वां, पर्यावरण दिवस पर 12 विद्यार्थियों ने कुल 156 पौधे लगाए, तो बताइए एक विद्यार्थी ने कितने पौधे लगाए होंगे। तो हम लिखते हैं हल, 156 पौधे हैं, 12 विद्यार्थी लगाते हैं, तो 12 एकम 12, 3 बचा। अब 12 से हम भाग देते हैं तो 12 एकम 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36। उत्तर आएगा, प्रत्येक विद्यार्थी ने 13 पौधे लगाए। अब हम बच्चों कार्यपत्रक 2 की ओर आगे बढ़ेंगे। कार्यपत्रक 2 में ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है। ये IMP क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर पूछा गया है, हमने देखा है। 576 किताबों को डब्बों में पैक करने हैं। अगर एक डिब्बे में 24 किताब आती हैं तो कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसको हल करते हैं। 576 किताबों को पैक करना है और एक डिब्बे में 24 किताब आती है, तो हम डिब्बों की संख्या निकाल लेते हैं। तो 24 से हम भाग देते हैं, 24 दूनी 48, यहाँ हमारे पास बचता है 11। तो 24 दूनी 48। अब हमारे पास यहाँ बचता है 7 को मानो 17, 17 में से 8 गए, 9 बचे। अब हम 6 को यहाँ उतार लेते हैं। 24 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 96 से ज़्यादा ना हो, तो 24 से कम 24 दूनी 48, 24 24 चौको 96। तो हम देखते हैं कि एक डिब्बे में 24 किताब आती हैं, तो डिब्बों की संख्या जो होगी, डिब्बों की संख्या 24 होगी। अब प्रश्न क्रमांक 2 है,
836 लोग एक हाल में फिल्म देख रहे हैं। अगर हाल में सीटों की 44 कतारें हैं तो एक कतार में कितनी लोग बैठे हैं? तो सबसे पहले हल करते हैं। 836 लोग एक हाल में फिल्म देख रहे हैं, लोगों की संख्या 836 है, एक हाल में 44 कतारें हैं। 44 कतारें हैं तो एक कतार में कितनी सीट होगी? तो कतारों की संख्या होगी 836, 44 से भाग देते हैं। तो हम देखते हैं कि यदि हम 44 का से भाग देंगे 836 में तो पढ़ते हैं 44 एकम 44। घटाने पर हम देखते हैं कि हमको प्राप्त होता है 3 को मारो 13 में से 4 गए, 5 बचे और यहाँ बचा 35। 35 44 से छोटा है, अतः हम 6 को उतार लेंगे। अब 44 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 356 से ज़्यादा ना हो। तो हम कोशिश करते हैं कि 8 बार पढ़ते हैं। तो 8 बार पढ़ने में 8 चौको 32 की 2 हासिलाई 3, 8 चौको 32, 33, 34, 35, मतलब हमारे पास 352 आता है। तो 356 में 352 यदि घटाते हैं तो हमको 4 प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास भागफल 18 और शेषफल 4 प्राप्त होता है। हमसे पूछा गया कि एक कतार में कितने लोग बैठ सकते हैं, तो कतार में लगभग उत्तर लिखेंगे। एक कतार में लगभग 18 लोग बैठ सकते हैं। अब हमारे पास अगला प्रश्न है तीसरा। एक माली ने 458 सेब के पेड़ खरीदे। वह हर लाइन में 15 पेड़ लगाना चाहता है। वह कितने लाइनों में पेड़ लगाएगा? तो हल करते हैं। लाइनों की जो आवश्यकता पड़ेगी वो 458 भागित पड़ेगी आपको 15। तो 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। और ये यदि 15 का गुणा 30 बार पढ़ दें तो 450 आ जाता है। शेषफल हमारे पास 8 बचता है। तो हम देखते हैं कि हर लाइन में 15 पेड़ लगाने हैं तो हमको 30 लाइनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उत्तर में लिखेंगे लगभग 30 लाइनों की, लगभग 30 लाइनों की आवश्यकता पड़ेगी। अब हमारे पास अगला प्रश्न चौथा है। अगर 16 लड्डू एक डब्बे में पैक किए जा सकते हैं तो 144 लड्डुओं को पैक करने के लिए कितने डब्बे ज़रूरत पड़ेगी? तो हल लिखेंगे। डब्बों की जो ज़रूरत पड़ेगी वो 144 भागित 16 पड़ेगी। तो 16 है और 144 है तो 16 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 अट्ठे 128, 16 नम्मा 144। इस प्रकार हमारा शेषफल शून्य आ गया। तो उत्तर में लिखेंगे लड्डू पैक करने में 9 डब्बों की ज़रूरत पड़ेगी, 9 डब्बों की। पड़ेगी। अब हमारे पास अगला और इस कार्यपत्रक का 5वां जो प्रश्न है वो है। एक स्कूल में 26 कमरे हैं, हर कमरे में 4 पौधे हैं। अगर हर पौधे को 2 कप पानी चाहिए तो सभी पौधों के लिए कितना पानी की ज़रूरत पड़ेगी? तो हम हल लिखते हैं। प्रश्न बोल रहा है एक स्कूल में 26 कमरे हैं, हर कमरे में 4 पौधे हैं और हर पौधे को 2 कप पानी चाहिए। तो सबसे पहले हम 26 कमरे हैं और कुल पौधे निकाल लें। तो 26 कमरे में पौधों की संख्या होगी 26 कमरे गुणित
4। तो कुल पौधे तो 26 गुणे 4, 4 छंग 24 की 4 हासिलाई 2, 4 दूनी 8, 9, 10, 104 पौधे हैं। हर पौधे में 2 कप पानी चाहिए। तो सभी पौधों के लिए कितने पानी की ज़रूरत पड़ेगी? तो सभी पौधों के लिए पानी की आवश्यकता पड़ेगी 104। हर पौधे को 2 चाहिए, 2 का गुणा कर देंगे। 2 चौको 8, 2 शून्यम 0, 2 एकम 2। उत्तर आएगा 208 कप पानी चाहिए। पानी चाहिए। आशा है कि आप सभी को ये प्रश्न अच्छी और भली भांति समझ में आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं। अब हम बच्चे भाग विषय का कार्यपत्रक 3 हल करने का प्रयास करेंगे। एक बड़े गत्ते के डिब्बे में साबुन की 85 टिक्कियाँ आ सकती हैं। सैली 340 टिक्कियाँ पैक करना चाहती है। उसे सभी टिक्कियों को पैक करने में कितने डब्बे की ज़रूरत पड़ेगी? तो हम हल लिखेंगे। डब्बों की ज़रूरत, आवश्यकता या ज़रूरत। तो कुल कितनी टिक्कियाँ हैं? 340। और हमें एक डिब्बे में 85 टिक्कियाँ पैक करना है, तो भागित 85। इसको हम यहाँ हल कर लेंगे। 340 भागित 85। तो हम अगर देखते हैं तो 85 का गुणा 4 बार करते हैं तो 4 पंचे 20 और 4 अट्ठे 32, 33 और 34। इस प्रकार हमारा शेषफल 0 आता है। अर्थात उत्तर होगा कि 4 डब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। इसी श्रृंखला का दूसरा प्रश्न है हमारे पास। मनप्रीत को घर बनाने के लिए 1500 सीमेंट की बोरियों की ज़रूरत है। एक ट्रक में एक बार में केवल 250 बोरी ले जा सकती है। तो बताइए बोरी ढोने के लिए ट्रक को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? हल। ट्रक को चक्कर लगाने पड़ेंगे 1500 भागित 250। इसको हम हल करते हैं। 1500 में 250 का भाग देते हैं तो हम देखते हैं 250 यदि 6 बार पहाड़ा पड़े तो हमारे पास 1500 प्राप्त होता है और शेषफल 0। उत्तर में आएगा 6 चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब हमारे पास इसी का अगला प्रश्न है तीसरा। एक ड्राइवर एक चक्कर लगाने के लिए 500 रुपये लेता है। मनप्रीत को 13 चक्कर लगाना है तो ड्राइवर को कुल कितने रुपए देने होंगे? तो हल। मनप्रीत को कुल रुपए देने होंगे 500 गुणित 13। अब हम यहाँ 13 का गुणा करते हैं। 13 शून्यम 0, 13 शून्यम 0 और 13 पना 65। उत्तर आएगा 6500 रुपये देने होंगे। अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 4 है। एक विद्यालय के कक्षा 5 में कुल 240 विद्यार्थी हैं। विद्यालय में कक्षा 5 को 4 वर्गों में बांटा गया है। तो बताइए प्रत्येक वर्ग में कितने विद्यार्थी आएंगे? हल। विद्यार्थी एक वर्ग में विद्यार्थी आएंगे 240 भागित 4। अब हम इसको 240 का 4 से भाग दे देते हैं
तो 4 छंग 24, शून्य उतारते हैं 4 शून्यम 0। तो इस प्रकार हमारे पास उत्तर में आएगा कि प्रत्येक वर्ग में 60 विद्यार्थी आएंगे। अब हमारा इसी श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है 5वां। रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं। यदि रोहन को उन कंचों को अपने 8 दोस्त में बराबर बराबर बांटता है तो बताइए प्रत्येक को कितने कंचे मिलेंगे। तो इसका हल है हमारे पास, प्रत्येक को कंचे मिलेंगे। हमारे पास कुल संख्या है 560, 8 दोस्त है तो 8 दोस्त में बांटने के लिए 8 से बांटते हैं हम लोग। तो 560 में हम 8 का भाग देते हैं, 8 सत्ते 56 और नीचे शून्य उतार लेते हैं तो 8 शून्यम 0। इस प्रकार उत्तर में हम लिखेंगे प्रत्येक दोस्त को 70 कंचे मिलेंगे। आशा है कि आपको ये सारे प्रश्न भली भांति समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य बच्चों तक पहुंचाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।